नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की कट ऑफ के बारे में। और उसके साथ में हम बात करेंगे पूरी डिटेल के अंदर, यानी कि कितने नंबर वाले सेफ जोन के अंदर है, कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने क्वेश्चन जिसने अटैम्प्ट किए हैं, और पेपर की अगर बात करें उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ में ये बात करेंगे कि कितने परसेंट वाले हैं जिनके सिर पर बंधेगा कृषि पर्यवेक्षक का सेहरा, और यानी कि कौन से परसेंट डिलीट होंगे। इन सभी बिंदुओं के अंदर क्या है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिससे क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं यहाँ पर कि कितने परसेंट वालों के सिर पर बंधेगा कृषि पर्यवेक्षक सेहरा, इस बिंदु पर मैं आपके पास जरूर आने वाला हूं। उसके साथ में अगर बात करें कितने परसेंट डिलीट होंगे, ये मुद्दा यानी कि महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ में पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही उठता है कि कितने परसेंट डिलीट होंगे, और दूसरा यानी कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है कि अगर क्या है डिलीट हो गया पर्सन तो उसका इफेक्ट क्या होगा। यानी कि अगर क्या है कोई पर्सन डिलीट होता है, अगर आपका कोई सही पर्सन डिलीट होता है तो क्या इसका इफेक्ट होगा। अगर आपका कोई राइट क्वेश्चन यानी कि आपका क्या है कोई यानी कि सही क्वेश्चन डिलीट होता है तो क्या इसका इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें अपने क्या है एनिमल के अंदर, यानी कि आपके क्या है 3 क्वेश्चन है। अगर बात करें उसमें आउट ऑफ सिलेबस 2 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन है वो क्या है रॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका एनिमल के अंदर क्या है 1 क्वेश्चन होगा, वो डिलीट होगा। वही राजस्थान जीके की बात करूँ तो राजस्थान जीके के अंदर आपके क्या है 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे जो डिलीट होंगे, जिसमें यानी कि एक में ऑप्शन गलत है और एक जो उदयपुर की लड़ाई वाला जो क्वेश्चन है वो, और एक आपका राजसमंद झील और यानी कि जो नौलखा झील वाला क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे। वहीं अगर बात करें आपके एग्रोनॉमी में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो डिलीट हो। वहीं अगर बात करें अपने एग्रोनॉमी में अगर बात करें तो आपका जो हर्बिसाइड वाला है, यानी कि जिसके अंदर क्या है आपका पैराक्वाट वाला है, वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर भी अगर बात करेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है जो डिलीट होगा। तो ये यानी कि कुल मिलाकर आपके क्या है जो डिलीट होने वाले क्वेश्चनों की संख्या की बात करूँ तो वो आपके 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकते हैं दोस्तों, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं। अब बात करते हैं यानी कि जो डिलीट होंगे तो उनका इफेक्ट क्या होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सिंपल, आपको पता है कि आपका पेपर है वो कितने नंबर का है, 300 नंबर का है। क्वेश्चन कितने हैं, 100 है भाई, कितने हैं 100। तो यानी कि अगर बात करें सिंपल सी बात करें तो हमारा क्या है, जैसे यानी कि ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। ऐसे ही मान लो कि आपके क्वेश्चन है अपने मान लेते हैं यानी कि कितने डिलीट हो गए, यानी कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब आपके नंबर कितने हैं, 300 है भाई, नंबर कितने हैं 300 है। अब क्या है 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, बच्चे क्वेश्चन कितने 95। अब 95 का यानी 300 में भाग दे दिया जाएगा, और बाकी क्वेश्चन है यानी कि वो 3 पॉइंट कुछ यानी नंबरों का क्या हो जाएगा आपका पेपर प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। अब मान लो किसी बच्चे के क्या है सही क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसको थोड़ा सा क्या है हर्जाना भुगतना पड़ता है। ऐसा भी पिछली वैकेंसी में, यानी कि जिन बच्चों के सही क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, मान लो कि जैसे क्या है अभी पैराक्वाट वाला है, या अगर बात करूं गाय वाला जो क्वेश्चन है, या राजसमंद झील वाला क्वेश्चन है, ये मान लो किसी बच्चे का सही है अभी और उसका अगर परसेंट डिलीट हो जाता है तो क्या होगा, उसको क्या है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाएगा। वहीं अगर क्या है वही पर्सन किसी बच्चे का क्या है गलत है और उसका अगर क्या है क्वेश्चन डिलीट हो गया तो उसके प्लस में क्या हो जाएंगे 5 नंबर आ जाएंगे, तो यानी कि उसको फायदा होगा। तो ये इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि इसकी क्या है कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें आपके पेपर की। तो दोस्तों आपको पता है यानी कि लगभग क्या है 1,47,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं अगर बात करें तो लगभग 1,08,000 लोगों ने क्या दी थी, परीक्षा दी थी। लगभग यानी कि 1,08,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। तो यानी कि कुल मिलाकर 250 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। पदों की संख्या आपको पता है 430 है, बहुत कम है। वहीं अगर बात करें जनरल की कट ऑफ तो मैं आपको मेल और फीमेल दोनों की एक साथ ही बता देता हूँ। जनरल की कट ऑफ है वो आपकी क्या है लगभग यानी कि 78 नंबर रहने वाली है। इसमें आप +- 2 कर लीजिए, + आपको 2 करना है जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 76 है, +- 2 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 74 है, +- 2 है। ठीक है, SC ST की बात करें तो इनकी कट ऑफ 70 +- 2 है। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ है वो आपकी क्या है यानी 70 +- 2। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ है वो आपकी 71 के
प्लस माइनस 2। तो यानी कि ये आपकी कट ऑफ है। यानी कि अगर क्या है, आपके कोई भी बच्चा हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो 70 प्लस अगर उसके क्वेश्चन सही है अभी वर्तमान में, यानी कि उसके क्वेश्चनों की संख्या क्या है 70 प्लस है, तो यानी कि वो क्या है, अपने कह सकते हैं कि दौड़ के अंदर है। अब बात आता है कि उस बच्चे के, यानी कि मान लो कि अभी मान लो किसी बच्चे के 70 क्वेश्चन सही है और मान लो कि उसके 5 क्वेश्चन ऐसे डिलीट होते हैं जो यानी कि उसके गलत है, तो वही बच्चा यानी कि कहाँ पर पहुँच जाएगा, वही बच्चा 75 प्लस पहुँच जाएगा। और अभी अगर बात करें वर्तमान में, यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जो है जिसके नंबर यानी कि 75 है और उसके क्या है, अगर 5 में से सही क्वेश्चन यानी डिलीट हो जाते तो वो बच्चा यानी कि कहाँ पर आ जाएगा, 70 पर आ जाएगा। तो ये जो यानी डिलीट होंगे पर्सन, वो आपकी मेरिट में यानी कि अहम योगदान देंगे। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।